Good morning class. How are you? Welcome your math class. Today we will start chapter 6. तो चैप्टर 6 जैसे अपना क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पे आपकी सिमिलरिटीज है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब सर्वाक समता, वहां पे हमने सर्वाक समता पढ़ी थी, यहाँ पे हमको समरूपता पढ़नी है। कॉन्ग्रुएंसी की जगह आपको सिमिलरिटी पढ़नी है। तो इसके जो सिमिलरिटी का मतलब होता है, जैसे आपको जहां समरूपता का मतलब होता है, जैसे एक कोई फिगर है, उस फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर बिल्कुल रखें तो उसकी पूरी शेप को ढक ले, उसको कवर कर ले, यानी कि बिल्कुल वैसा हो वही वैसा ही हो गया, उसी साइज का हो गया, उसी शेप का हो गया, दोनों हो गया, तब ये हो जाएगा ये ए बी सी, ये है पी क्यू आर, यानी कि इस ए बी सी को इस ट्राइंगल पी क्यू आर पे इस तरह से रखा जाए, एक वर्टेक्स इसका पी वर्टेक्स पे हो जाए, बी वर्टेक्स इसका क्यू पे हो जाए, सी वर्टेक्स आर पे हो जाए, तो इसको पूरा कवर कर लेगा, इसका पूरा कवर कर लेगा। और ये जब कवर कर लेगा तो ये जो ट्राइंगल हो जाएंगे आपके ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये तो है कॉन्ग्रुएंसी बेटा, यानी कि जैसे आप 1 रुपए के बहुत सारे सिक्के हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ तो वो सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सारे सर्वाक्षम हो जाएंगे। लेकिन हमको यहाँ पे वो नहीं पढ़ना है, समरूपता नहीं पढ़नी है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़नी है, हमको यहाँ पे पढ़ना है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मीन्स होता है एक जैसे शेप वाले, एक जैसे आकृति वाले, और उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो, अनुपात में हो, भुजाओं में अनुपात हो, और एक जैसे आकार वाले। जैसे ये वृत्त है और ये वृत्त है, ये दोनों कैसे हैं, सर्वाक्षम नहीं है लेकिन समरूप है। सारे वृत्त कैसे हो गए, सर्वाक्षम तो नहीं होंगे लेकिन समरूप हो जाएंगे, क्योंकि इनका सबका शेप क्या है, समान है, एक जैसा है। ऐसे ही आपको बहुत सारे शेप हो जाएंगे। ट्राइंगल है, मान लो ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल ये है, अगर इसके ये ए बी सी, ये पी क्यू आर, अगर इसके ये एंगल ए बराबर है एंगल पी के, और एंगल बी बराबर है एंगल सी के, और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और सी बराबर है एंगल आर के, तो ये जो समरूप होंगे, कैसे होंगे, समरूप। और इस तरह की समरूपता को बोलेंगे एंगल समरूपता। तीनों एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगलों के बराबर हैं, तो ये समरूप हो गए। तो समरूप आकृतियां, जैसे अब 6.1 कुछ हद तक आप ये समझ गए होंगे कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं, उनका शेप एक जैसा होगा। जैसे ये वृत्त और ये वृत्त सर्वाक्षम नहीं है लेकिन समरूप है, ऐसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल समरूप है, दोनों का शेप बिल्कुल एक ट्रायंगल शेप है, इसलिए ये समरूप तो है लेकिन सर्वाक्षम नहीं है। तो इस तरह से हम 6.1 समरूपता और सर्वाक्षमता अगर आप ठीक से समझ गए हैं तो हम 6.1 की तरफ मूव कर जाते हैं एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज 6.1 जो है आपकी, वो देखते हैं क्या है। इसमें जो क्वेश्चन है, बोर्ड में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा, और ज्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा, 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, सब एमसीक्यू हैं या क्लब्स हैं। जैसे अब आपका 6.1 है, 6.1 में आपका यहाँ पे कह रहा है कि पहला वाला 6.1 में आपसे कह रहा है सभी वृत्त यहाँ खाली जगह दे रखी है, होते हैं। 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, एक दिया है सर्वाक्षम और दूसरा दिया है समरूप। ये दिया है तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, इसमें भरा हुआ देखो, एक वृत्त दिए हैं समरूप नहीं होंगे, वो सर्वाक्षम नहीं होंगे, समरूप होंगे, तो यहाँ पे क्या भर जाएगा आपका समरूप। दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें आपसे कह रहा है सभी वर्ग कैसे होंगे, ये इसमें भी वो पूछ रहा है, होते हैं, तो इसमें भी आपके क्या आ जाएगा, समरूप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समरूप, यहाँ पे समरूप आ जाएगा। सभी वर्ग समरूप होंगे। एक वर्ग इस टाइप का हो गया, इस भुजा का, दूसरा वर्ग ये इस भुजा का हो गया,
तो इन दोनों की भुजाएं जो है हमेशा अनुपात में होंगी और एंगल सारे 90 डिग्री होंगे, तो ये समरूप होंगे, सर्वासम नहीं होंगे। तीसरा वाला है आपका, तीसरा वाला कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु समबाहु। अब देखो सभी त्रिभुज सभी यहां पे लिखा है त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से होंगे समरूप? देखो यहां पे दे रखा है एक समद्विबाहु और दूसरा देखा है समबाहु। अब जब समद्विबाहु होगा, देखो समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या होगा, बराबर हो, तो एक ये भी हो सकता है, ये दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज तो समरूप होंगे नहीं। कौन से होंगे? समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, हैं? समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। ऐसे ही यहाँ पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, फोर्थ वाले में आपसे कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके क्या हो, संगत कोण, पहले में लिख दोगे बराबर हैं, संगत कोण कैसे हैं, बराबर, और भुजाएं कैसी हैं, अनुपात में, तो आपका ये हो जाएगा समरूप हो जाएंगे। कोई भी बहुभुज तब समरूप होगा कि उनके सभी कोण बराबर हो और उनकी जो भुजाओं का अनुपात हो वो समान अनुपात में हो। किसमें हो? समान अनुपात में। ठीक है, समान अनुपात हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, जो क्वेश्चन 2 है, उसके कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा है आपसे। समरूप आकृतियों के कुछ एग्जाम्पल दीजिए और ऐसी आकृतियों के एग्जाम्पल दीजिए जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृतियां कौन सी हो गई? सभी वृत्त हो गए या बिस्किट्स हो गए। आपके एक पैकेट में जो बिस्कुट होंगे वो सभी कैसे होंगे? समरूप होंगे। 1 रुपए के कॉइन है वो सभी समरूप होंगे, 1 रुपए के सिक्के। ऐसे असमरूप वाले कौन कौन से हो गए बोलो। अब आप क्या करोगे? आप ऐसे वो ले लो, जैसे बिस्किट्स आपके स्क्वायर शेप में भी होते हैं और ये रेक्टेंगल शेप में भी होते हैं और ये वाले भी शेप में होते हैं, तो ये समरूप नहीं होंगे, ये समरूप आकृतियां नहीं होंगी। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो, इसमें कहने की आप जरूरत नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि चित्र देख के बताइए कि ये चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। देखो भुजाएं तो अनुपात में है, इसकी 1.5 का 3 से अनुपात निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा। हर एक में 1/2 आ रहा है, लेकिन एंगल बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये आपकी इस तरह से एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाती है। मूव कर जाएंगे 6.2 पे, समझ गए।